या देवी सर्वभूतेषु मक्कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आज नवरात्रि का छठा दिन है और आज माँ कात्यायनी की पूजा के साथ ही श्री दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पढ़ा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे दुर्गा सप्तशती के पाठ का 11वां अध्याय और साथ ही आप सुनेंगे श्रीमद देवी भागवत महापुराण की महात्म्य की कथा। तो चलिए आज के इस कथा को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का अध्याय 11। देवताओं का देवी की स्तुति करना और देवी का देवताओं को वरदान देना। महर्षि मेधा बोले, दैत्यराज शुंभ के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवता बोले, हे शरणागतों के दुख हरने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो जाओ। विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो, क्योंकि तुम इस चर अचर विश्व की अधीश्वरी हो। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व की आधार रूप हो, क्योंकि आप पृथ्वी रूप में भी स्थित हो और अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। आप ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। हे देवी, आप विष्णु की शक्ति हो और विश्व की बीज परम माया हो, और आपने ही इस समस्त संसार को मोहित कर रखा है। आप ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर युक्तियां प्राप्त कराती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्या में आपके ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस संसार में जितनी महिलाएं हैं वे सब आपकी ही मूर्तियां हैं। एकमात्र आपने ही इस संसार को व्याप्त कर रखा है। आपकी स्तुति किस प्रकार हो सकती है? आप तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी हो। आप परम बुद्धि रूप हो और संपूर्ण प्राणी रूप स्वर्ग और मुक्ति देने वाली हो। अतः इसी रूप में आपकी स्तुति की गई है। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर और क्या मुक्ति माँ हो सकती है? संपूर्ण जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। कला काष्ठ आदि रूप से अवस्थाओं को परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने वाली नारायणी, तुमको नमस्कार है। हे नारायणी, संपूर्ण मंगलों के मंगल रूप वाली हे शिवे, हे संपूर्ण प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, आपको नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्व सुखमयी नारायणी, आपको नमस्कार है। हे शरण में आए हुए शरणागतों, दीन दुखियों की रक्षा में तत्पर, संपूर्ण पीड़ाओं को हरने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हे नारायणी, आप ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठती हो तथा कुश से अभिमंत्रित जल छिड़कती रहती हो, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली हे महावृषभ वाहन वाली नारायणी, आपको नमस्कार है। मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली महाशक्ति को धारण करने वाली हे कुमारी रूप धारिणी निष्पाप नारायणी, आपको हम सब देवता नमस्कार करते हैं। हे शंख चक्र गदा और शारंग धनुष धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी, आप हम पर प्रसन्न हो जाओ, आपको नमस्कार है। हे दाढ़ों पर पृथ्वी को धारण करने वाली वराह रूपिणी और हाथों में भयानक महाचक्र लिए कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नरसिंह रूप से दैत्यों को मारने वाली, त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। मस्तक पर मुकुट और हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल, वृत्तासुर के प्राण हरने वाले इंद्र की शक्ति हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे शिव दूती स्वरूप से दैत्यों के महामद को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप वाली, हे महाशब्द करने वाली हे नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडमाला से विभूषित मुंडमर्दिनी चामुंडा रूपा नारायणी, आपको हम नमस्कार करते हैं। हे लक्ष्मी लज्जा, महाविद्या श्रद्धा, पुष्टि स्वधा ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी, आपको हम सब नमस्कार करते हैं।
हे मेधा सरस्वती सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य रूपिणी पार्वती महाकाली न्यता तथा ईश्वर रूपिणी नारायणी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे सर्व स्वरूप सर्वेश्वरी सर्वशक्ति युक्त देवी, हमारी भय से रक्षा करो, आपको नमस्कार है। हे कात्यायनी, तीनों नेत्रों से विभूषित आपका सौम्य मुख सब तरह के डरों से हमारी रक्षा करे, आपको नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर अति उग्र एवं संपूर्ण असुरों को नष्ट करने वाला तुम्हारा त्रिशूल हमें भय से बचाए, आपको नमस्कार है। हे देवी, जो अपने शब्द से इस संसार को पूरित करके दैत्यों के तेज को नष्ट करता है, वे आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे जैसे माता अपनी संतान की रक्षा करती हैं, आपको नमस्कार है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित जो आपकी तलवार है, वे हमारा मंगल करे, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, जब आप प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों को नष्ट कर देती हो, अब जब आप रुष्ट हो जाती हो तो संपूर्ण वांछित कामनाओं को नष्ट करती हो, और जो प्राणी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, बल्कि तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को आश्रय देने योग्य हो जाते हैं। अनेक रूपों से बहुत प्रकार के स्वरूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही असुरों का आपने कई बार संहार किया है, वे तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता था। चतुर्दश विधाएं, षट शास्त्र और चारों वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, उनमें आपका ही वर्णन है तथा आपको छोड़कर दूसरी कौन सी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञान में घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे में निरंतर भटका रही है। जहाँ राक्षस विषैले सर्प लुटेरों की सेना हो, जहाँ दावानल हो, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण संसार को धारण करती हो, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वंदनीय हो। जो भक्ति पूर्वक तुमको नमस्कार करते हैं, वे विश्व को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, आप प्रसन्न हो और असुरों को मारकर जिस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है, ऐसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण संसार के पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों तथा उनके फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को भी शीघ्र ही दूर कर दो। विश्व की पीड़ा हरने वाली देवी, शरण में पड़े हुए मनुष्यों पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, आपकी जो इच्छा हो वे वर मांग लो। विश्व के उपकार हेतु मैं उसे तुम्हें अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, त्रिलोकी के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुम इसी प्रकार हरती रहो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में 2 और महाअसुर शुंभ और निशुंभ पैदा होंगे। उस समय मैं नंद गोप के घर में यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर शुंभ और निशुंभ का वध करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं वैप्रचित्ति नामक दानवों का विनाश करूंगी। उन भयंकर महाअसुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल हो जाएंगे। इसके बाद देवता स्वर्ग में और मनुष्य पृथ्वी पर मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। इसके बाद जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी और पानी का अभाव हो जाएगा, तो मैं ऋषियों की स्तुति करने पर आयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। तब अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। तब मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। उसी समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए प्राणों की रक्षा करने वाले शाकों द्वारा सब प्राणियों का पालन करूंगी, और जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। तब इस पृथ्वी पर शाकुंभरी के नाम से विख्यात होंगी, और इसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महाअसुर का वध करूंगी। दुर्गम का वध करने के कारण मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भयानक रूप धारण कर हिमालय निवासी ऋषियों महर्षियों की रक्षा करूंगी। उस समय मैं असुरों का भक्षण करूंगी। मुनिगण नम्रता के साथ मेरी प्रार्थना करेंगे। इस प्रकार भविष्य में मेरा नाम भीमा देवी प्रसिद्ध होगा।
जिस समय अरुण नामक असुर त्रिलोकी में भयंकर उपद्रव करेगा, उस समय मैं असंख्य भौरों का रूप धारण कर त्रिलोकी के हित के लिए महाअसुर अरुण का वध करूंगी। तब संसार में मेरा नाम भ्रामरी प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार जब जब विश्व में दानवों का उत्पात पड़ेगा, मैं उस समय अवतार लेकर असुरों का संहार करूंगी। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। अभी सुनते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महात्म्य की कथा। जगत के सृष्टि कार्य में जो उत्पत्ति रूपा, रक्षा कार्य में पालन शक्ति स्वरूपा, संहार कार्य में रौद्र रूपा है। संपूर्ण विश्व प्रपंच जिनके लिए क्रीड़ा स्वरूप है, जो परा पश्यंती, मध्यमा तथा वैखरी वाणी में अभिव्यक्त होती हैं, और जो ब्रह्मा विष्णु महेश द्वारा निरंतर आराधित है, वे प्रसन्न चित्त वाली देवी भगवती मेरी वाणी को परिशुद्ध करें। बद्रिका आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि श्री नारायण तथा नरों में श्रेष्ठ श्रीनर भगवती सरस्वती और महर्षि वेद व्यास को प्रणाम करने के पश्चात ही इस इतिहास का पाठ प्रवचन करना चाहिए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे महामते, हे व्यास शिष्य, आप दीर्घजीवी हो। आप हम लोगों को नानाविध पुण्य प्रदायिनी एवं मनोहारिणी कथाएं सुनाते रहते हैं। भगवान विष्णु के सर्व पाप विनाशक, परम पवित्र एवं उन अवतार कथाओं से संबंधित अद्भुत चरित्र को हमने भक्ति पूर्वक सुना, और इसी प्रकार हमने भगवान शिव के अलौकिक चरित्र तथा भस्म और रुद्राक्ष के ऐतिहासिक महात्म्य का श्रवण आपके मुखारविंद से किया। हम लोग अब ऐसी परम पावन कथा सुनना चाहते हैं जो बिना प्रयास के ही मनुष्यों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने में पूर्ण रूप से सहायक हो। हे महाभाग, अथ आप उस कथा का वर्णन करें जिसके द्वारा मानव कलयुग में भी सिद्धियां प्राप्त कर ले, क्योंकि हम आपसे बढ़कर किसी अन्य को नहीं जानते हैं जो हमारी शंकाओं का निवारण कर सके। सूत जी बोले, हे महाभाग ऋषियों, आप लोगों ने लोक कल्याण की भावना से अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। अतः मैं आप सभी के लिए समस्त शास्त्रों का जो सार है उसे पूर्ण रूप से बताऊंगा। समस्त तीर्थ, पुराण और व्रत अपनी श्रेष्ठता का वर्णन करते हुए तभी तक गर्जना करते हैं जब तक मनुष्य श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से श्रवण नहीं कर लेते। मनुष्यों के लिए पाप रूपी अरण्य तभी तक दुखप्रद एवं कंटक में रहता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी कुठार उपलब्ध नहीं हो जाता। मनुष्यों को ग्रहण रूपी घोर अंधकार तभी तक कष्ट पहुंचाता है जब तक श्रीमद् देवी भागवत रूपी सूर्य उनके सुमुख उदित नहीं हो जाते। ऋषिगण बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग सूत जी, आप हमें बताए कि वह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कैसा है, उसके श्रवण की विधि क्या है, उस पुराण को कितने दिनों में सुनना चाहिए, उसके श्रवण की अवधि में पूजन विधान क्या है, प्राचीन काल में किन किन मनुष्यों ने इसे सुना और उनकी कौन कौन सी कामनाएं पूर्ण हुई। सूत जी बोले, प्राचीन काल में प्राशर ऋषि द्वारा सत्यवती के गर्भ से विष्णु के अंश स्वरूप मुनि व्यास उत्पन्न हुए, जिन्होंने वेदों का 4 विभाग करके उन्हें अपने शिष्यों को पढ़ाया। पतितों, ब्राह्मण धमों, वेदाध्ययन के अनधिकारियों, स्त्रियों एवं दूषित बुद्धि वाले मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कैसे हो, मन में ऐसा विचार करके भगवान बद्रायण व्यास जी ने उनके धर्म आज्ञानार्थ पुराण संहिता का प्रणयन किया। उन भगवान व्यास मुनि ने 18 पुराणों एवं महाभारत का प्रणयन करके सर्वप्रथम मुझे ही पढ़ाया। उन पुराणों में श्रीमद् देवी भागवत महापुराण भोग एवं मोक्ष को देने वाला है। व्यास जी ने राजा जनमेजय को यह पुराण स्वयं सुनाया था। पूर्व काल में इन जनमेजय के पिता राजा परीक्षित तक्षक नाग द्वारा काट लिए गए। पिता की संशुद्धि के लिए राजा ने तीनों लोकों की जननी देवी भगवती का विधिवत पूजन अर्चन करके 9 दिनों तक व्यास जी के मुखारविंद से श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण किया। इस नवहा यज्ञ के संपूर्ण हो जाने पर राजा परीक्षित ने उसी समय दिव्य रूप धारण करके देवी का सालोक्य प्राप्त किया। राजा जनमेजय अपने पिता की दिव्य गति देखकर और महर्षि वेद व्यास की विधिवत पूजा करके परम प्रसन्न हुए। सभी 18 पुराणों में ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है
और धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को प्रदान करने वाला है। जो लोग सदा भक्ति श्रद्धा पूर्वक श्रीमद् देवी भागवत की कथा को सुनते हैं, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने में रंच मात्र भी विलंब नहीं होता। इसलिए मनुष्य को इस पुराण का सदा पठन श्रवण करना चाहिए। पूरे दिन के आधे समय तक, चौथाई समय तक, मुहूर्त भर अथवा एक क्षण भी जो लोग भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं, उनकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। मनुष्य सभी यज्ञों, तीर्थों तथा दान आदि शुभ कर्मों का जो फल प्राप्त करता है, वही फल उसे केवल एक बार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण से प्राप्त हो जाता है। सतयुग आदि युगों में तो अनेक प्रकार के धर्मों का विधान था, किंतु कलयुग में पुराण श्रवण के अतिरिक्त मनुष्यों के लिए अन्य कोई सरल धर्म विहित नहीं। कलयुग में धर्म एवं सदाचार से रह तथा अल्प आयु वाले मनुष्यों के कल्याण के लिए महर्षि वेद व्यास ने अमृत रसमय श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण की रचना की। अमृत के पान से तो केवल एक ही मनुष्य अजर अमर होता है, किंतु भगवती का कथा रूप अमृत संपूर्ण कुल को ही अजर अमर बना देता है। श्रीमद् देवी भागवत के कथा श्रवण में महीनों तथा दिनों का कोई भी नियम नहीं, अतएव मानवों द्वारा इसका सदा ही सेवन, पठन, श्रवण किया जाना चाहिए। अश्विन, चैत्र, माघ तथा आषाढ़ इन महीनों के चारों नवरात्रों में इस पुराण का श्रवण विशेष फल प्रदान करता है। अतएव श्रीमद् देवी भागवत का ये नवहा यज्ञ समस्त पुण्य कर्मों से अधिक फलदायक होने के कारण मनुष्यों के लिए विशेष पुण्यप्रद कहा गया है। जो कलुषित हृदय वाले, पापी, मूर्ख, मित्रद्रोही, वेदों की निंदा करने वाले, हिंसा में रत और नास्तिक मार्ग का अनुसरण करने वाले मनुष्य हैं, वे भी कलयुग में इस नवहा यज्ञ के अनुष्ठान से पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य दूसरों के धन तथा पराई स्त्रियों के लिए लालायित रहते हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं और गो ब्राह्मण देवताओं की भक्ति से रहते हैं, वे भी इस नवहा यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। जो फल कठिन तपस्याओं, व्रतों, तीर्थ सेवन, अनेक विध दान, नियमों, यज्ञों, हवन एवं जप आदि के करने से प्राप्त नहीं होता है, वे फल मनुष्यों को श्रीमद् देवी भागवत के नवहा यज्ञ से प्राप्त हो जाता है। हे विप्रो, गंगा, गया, काशी, नैमिषारण्य, मथुरा, पुष्कर तथा बद्रिकारण्य भी मनुष्यों को उतना शीघ्र पवित्र नहीं कर पाती हैं, जितना कि श्रीमद् देवी भागवत का ये नवहा यज्ञ लोगों को पवित्र करता है। अतः श्रीमद् देवी भागवत पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। इसे धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति का उत्तम साधन माना गया है। जो अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में सूर्य के कन्या राशि में पहुंचने पर महाअष्टमी तिथि को स्वर्ण सिंहासन पर स्थित देवी के प्रीति पर श्रीमद् देवी भागवत ग्रंथ का पूजन करके उसे किसी योग्य ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक देता है, वे देवी के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन श्रीमद् देवी भागवत पुराण के एक अथवा आधे श्लोक का भी भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वे जगदम्बा का कृपा पात्र हो जाता है। महामारी से उत्पन्न उपद्रवों के भीषण भय तथा समस्त प्रकार के उत्पात इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। बाल ग्रह, सकंद ग्रह, सकंद परस्मा, शकुनी, रेवती, पूतना, अंधपूतना, शीतपूतना, मुखमंडिका और नैगमेश तथा भूत प्रेत आदि से उत्पन्न भय इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से बहुत दूर से ही भाग जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति भाव से देवी के इस भागवत पुराण का पाठ अथवा श्रवण करता है, वे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण के श्रवण से वसुदेव जी परसेन को खोजने के लिए गए हुए और बहुत समय तक ना लौटे हुए अपने प्रिय पुत्र श्री कृष्ण को प्राप्त करके प्रसन्न हुए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण की कथा को पढ़ता है तथा इसका श्रवण करता है, वे भोग तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। अमृत स्वरूप इस श्रीमद् देवी भागवत के श्रवण से पुत्रहीन मनुष्य पुत्रवान हो जाता है, दरिद्र व्यक्ति धन से संपन्न हो जाता है तथा रोगग्रस्त मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। वंध्या स्त्री, एक संतान वाली स्त्री
अथवा वह स्त्री जिसकी संतान पैदा होकर मर जाती हो, वे भी श्रीमद् देवी भागवत पुराण सुनकर दीर्घ आयु वाला पुत्र प्राप्त करती है। जिस घर में नित्य श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूजन किया जाता है, वह घर तीर्थ स्वरूप हो जाता है तथा उसमें निवास करने वाले लोगों के पापों का नाश हो जाता है। जो मनुष्य अष्टमी, नवमी अथवा चतुर्दशी तिथियों को श्रद्धा पूर्वक इससे पढ़ता या सुनता है, वे परम सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का पाठ करने वाला ब्राह्मण वेद वेत्ताओं में अग्रगण्य हो जाता है, क्षत्रिय राजा हो जाता है, वैश्य धन संपत्ता से संपन्न हो जाता है और शूद्र भी इसके श्रवण मात्र से अपने कुल बंधु बांधवों के बीच श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। जन्मेजय बोले, जिन है क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या की, लेश मात्र भी चिंता ना करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, वे किसके कुल में उत्पन्न हुए थे? हे पितामह, उनके वैर का क्या कारण था, आप मुझे बताइए। श्रेष्ठ जन किसी कारण विशेष के बिना क्रोध कैसे कर सकते हैं? अपने ही पुरोहितों के साथ उनकी शत्रुता किस लिए हो गई? उन शत्रुओं की उस शत्रुता के पीछे कोई महान कारण रहा होगा, अन्यथा पाप से भयभीत रहने वाले वे पराक्रमी क्षत्रिय निरपराध एवं पूजनीय ब्राह्मणों की हत्या क्यों करते? ऐसा कौन श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा जो अल्प अपराध के कारण ब्राह्मणों का वध करेगा? मुझे तो इस विषय में महान शंका हो रही है, इसका कारण बताने की कृपा कीजिए। तब राजा जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न हुए और मन में उस वृत्तांत का स्मरण करके कहने लगे, हे जन्मेजय, मेरे द्वारा पूर्व काल में समय प्रकार से ज्ञात क्षत्रियों से संबंध रखने वाली इस आश्चर्यजनक प्राचीन कथा को आप सुनिए। कार्तवीर्य नामक एक हैह्य वंशी राजा हो चुके हैं। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले उन बलवान राजा की 1000 भुजाएं थी। वे सहस्त्र अर्जुन भी कहे जाते थे। वे भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप दत्तात्रेय के शिष्य, भगवती के उपासक, परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। वे यज्ञ करने वाले, धर्मनिष्ठ तथा सदैव दान देने में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके अपनी विपुल संपदा भृगुवंशी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा के द्वारा दिए गए दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी हो गए। घोड़े तथा रत्न आदि संपदा से युक्त हो जाने के कारण जगत में वे अति प्रसिद्ध हो गए। नृपश्रेष्ठ कार्तवीर्य अर्जुन के दीर्घकाल तक राज्य करने के पश्चात उनके स्वर्ग चले जाने पर हैह्य वंशी क्षत्रिय धनहीन हो गए। हे राजन, किसी समय हैह्य क्षत्रियों को कार्य विशेष के लिए धन की आवश्यकता पड़ गई। तब वे धन मांगने की इच्छा से भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। उन क्षत्रियों ने अत्यधिक विनम्रता पूर्वक उन ब्राह्मणों से धन की याचना की, किंतु लोभ के वशीभूत उन ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं दिया और बार बार कहते रहे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। हैह्य वंशी क्षत्रियों से भयभीत होकर कुछ भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और कुछ ने अन्य ब्राह्मणों को दे दी। भयाक्रांत तथा लोभ के वशीभूत वे सभी भृगुवंशी ब्राह्मण अपना अपना धन स्थानांतरित करके अपने अपने आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले गए। अपने यजमानों को दुखित देखकर भी लोभ से विमोहित ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उन सभी ने भागकर पर्वत की गुफाओं का आश्रय ग्रहण किया। हितात तत्पश्चात कष्ट झेल रहे अनेक हैह्य क्षत्रिय प्रमुख विशेष कार्यवश द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुंचे। अपने अपने आश्रम को सुनसान छोड़कर भृगुवंशी ब्राह्मणों को बाहर गया हुआ देखकर वे हैह्य क्षत्रिय धन के लिए वहां की जमीन खोदने लगे। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण के घर में जमीन खोद रहे किसी क्षत्रिय ने कुछ पाया। अपरिश्रम के कारण क्षणिक आए सभी क्षत्रियों ने उस धन को देख लिया। उस समय से जहां जहां भी पता चलता वे जमीन खोदकर समस्त धन ले लेते थे। धन के लोभ से आसपास रहने वाले ब्राह्मणों के घरों को खोदने पर उन क्षत्रियों को पर्याप्त धन दिखलाई पड़ा। इस पर सभी ब्राह्मण रोने चिल्लाने लगे और भयभीत होकर क्षत्रियों के शरणागत हो गए। बार बार खोजते रहने पर उन ब्राह्मणों के घर से प्राय सभी धन निकल चुका था। फिर भी वे क्षत्रिय उन शरणागत ब्राह्मणों पर कोप करके बाणों से प्रहार करते रहे। इसके पश्चात वे उन पर्वत की गुफाओं में पहुंच कर गए जहां भृगुवंशी ब्राह्मण स्थित थे। इस प्रकार गर्भस्थ शिशुओं से ब्राह्मणों को नष्ट करते हुए क्षत्रिय इस पृथ्वी मंडल पर घूमने लगे। उन्हें जहां कहीं भृगुवंशी बालक, वृद्ध तथा अन्य भी मिल जाते थे, वे पाप की परवाह किए बिना उन सभी को तीक्ष्ण बाणों से मार डालते थे। इस प्रकार इधर उधर सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार दिए जाने पर उन हैह्य क्षत्रियों ने स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर उनका गर्भ नष्ट कर डाला। पाप कृत्य पर तूले हुए क्षत्रियों के द्वारा जिन स्त्रियों के गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे वे
बेचारी अत्यंत दुखी होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। तब अन्य तीर्थवासी मुनियों ने भी अभिमान में चूर उन हैह वंशी क्षत्रियों से कहा, हे क्षत्रियो, तुम लोग ब्राह्मणों पर ऐसा भयंकर क्रोध करना छोड़ दो। हे श्रेष्ठ क्षत्रियो, तुम लोगों ने तो अत्यंत निंदनीय तथा अनुचित कार्य आरंभ कर दिया है, जो कि तुम लोग भृगुवंशी ब्राह्मणों की पत्नियों का गर्भ उच्छेद कर रहे हो। अत्यंत उग्र पाप तथा पुण्य का फल इसी लोक में प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले प्राणी को गृहीत कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन हैह शत्रु ने उन परम दयालु मुनियों से कहा, आप सभी लोग साधु हैं, अतः पाप कर्मों का रहस्य नहीं जानते। शलचंद को जानने वाले इन ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे महात्मा पूर्वजों का सारा धन उसी प्रकार छीन लिया था, जैसे कोई लुटेरा किसी पथिक का धन छीन लेता है। ये सभी ठग, दंभी तथा पाखंडी हैं। आवश्यक कार्य पड़ने पर हमने विनम्रता पूर्वक इनसे धन की याचना की थी, किंतु इन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक कि चतुर्दश पृथ्वी पर धन मांगने पर भी हम याचकों को अत्यंत दुखी देखकर इन निष्ठुर ब्राह्मणों ने हमारे पास नहीं है ऐसा कहा। महाराज कार्तवीर्य से धन प्राप्त करके इन्होंने किसी प्रयोजन से धन की रक्षा की। इन्होंने ना तो यज्ञ किए, ना तो याचकों को ही प्रचुर दान दिया। ब्राह्मणों को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यज्ञ करने, दान देने तथा सुख उपभोग में यथेष्ट धन का उपयोग करना चाहिए। हे विप्रो, पास में धन रहने पर चोर, राजा, अग्नि तथा धूर्तों से महान भय कहा गया है। जिस किसी भी उपाय से अपनी ही रक्षा करने वाले को धन छोड़ देता है अथवा व्यक्ति धन छोड़कर स्वयं मर जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। हम सब ने बड़ी विनम्रता के साथ इन लोगों से चतुरांश वृद्धि पर धन मांगा था, फिर भी लोभ के कारण संशय में पड़े हुए पुरोहितों ने हमें धन नहीं दिया। दान, भोग तथा नाश, धन की इस प्रकार की गति होती है। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति दान तथा भोग है और दुष्ट आत्मा वाले प्राणियों की धन की गति नाश। जो कृपण व्यक्ति ना दान करता है, न धन का उपभोग करता है, अपितु केवल धन के संग्रह में लगा रहता है, वे वंचक प्राणी राजा के द्वारा सर्वथा दंडनीय है और दुख का भागी होता है। इसलिए इन वंचक गुरुओं तथा अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम सभी उदित हुए हैं। आप महात्मा जन इसके लिए हम पर कोप न करें। इस प्रकार से हेतुक वचन कहकर उन मुनियों को पूर्ण आश्वस्त करने के बाद वे पुनः भृगुकुल की स्त्रियों को खोजते हुए भ्रमण करने लगे। भ्यार्त तथा अत्यंत कृश शरीर वाली भृगुवंशीय पत्नियां हिमवान पर्वत पर रोती तथा कामती हुई पहुंची। इस प्रकार धन लोलुप तथा पाप कर्मों से अभिभूत हैयों ने उन ब्राह्मणों को बहुत पीड़ित किया तथा उनका संहार किया। लोभ मनुष्यों के देह में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ये समस्त दुखों का आगार, दुखदायी तथा प्राणों का नाश करने वाला कहा गया है। ये लोभ संपूर्ण पापों की जड़ तथा सभी दुखों का कारण है। लोभ से युक्त प्राणी सदा तीनों वर्णों के लोगों से विरोध रखने वाला होता है। लोभ के वशीभूत प्राणी अपने सदाचार तथा कुल धर्म का भी परित्याग कर देता है। वे अपने माता पिता, भाई बांधव, गुरु, मित्र, पत्नी, पुत्र तथा बहन तक का वध कर देते हैं। इस प्रकार लोभ के वशीभूत मनुष्य पाप से विमोहित होकर कौन सा दुष्कर्म नहीं कर डालता। क्रोध, काम तथा अहंकार से भी बढ़कर लोभ महान शत्रु है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गवा देता है। फिर इसके विषय में और क्या कहा जाए। हे महाराज, आपके पूर्वज धर्मज्ञ तथा सत्य पथ पर चलने वाले थे, किंतु वे पांडव तथा कौरव लोभ के कारण ही मारे गए। जहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, पाहली, भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन तथा श्री कृष्ण थे, फिर भी लोभ के वशीभूत उन्होंने आपस में भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंब का महाविनाश कर डाला। उस युद्ध में द्रोण, भीष्म, पांडवों के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी मारे गए। अतएव लोभपरायण मनुष्य क्या नहीं कर सकता। लोभ के कारण ही पाप बुद्धि है वशी शत्रु ने भृगुकुल के समस्त ब्राह्मणों को मार डाला था। जन्मेजय बोले, भृगुवंश की स्त्रियों का पुण्य दुख रूप समुद्र से कैसे उद्धार हुआ और उन ब्राह्मणों की वंश परंपरा किस प्रकार स्थिर रही। लोभ के वशीभूत तथा पापाचारी है शत्रुओं ने उन ब्राह्मणों को मारने के पश्चात कौन सा कार्य किया, उसे आप बताइए। हे ब्राह्मण, आपके द्वारा कथित इस पवित्र लोगों के लिए सुखदायक तथा परलोक में फल देने वाले कथा अमृत का पान करते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, वे स्त्रियां उस भयावह दुख से जिस प्रकार मुक्त हुई, अब मैं उस पाप नाशनी कथा का वर्णन करूंगा। हे राजन, जब क्षत्रिय है भृगुकुल की नारियों को बहुत पीड़ित करने लगे, तब वे भयभीत तथा निराश होकर हिमालय पर्वत पर चले गए। उन्होंने वहां नदी के तट पर गौरी की प्रतिमा स्थापित करके निराहार रहते हुए उपासना में लीन होकर अपने मरण के प्रति पूरा निश्चय किया। एक समय स्वप्न में भगवती जगदम्बा ने उन उत्तम स्त्रियों के पास पहुंचकर कहा,
तुम लोगों में से किसी को जंघा से पुरुष उत्पन्न होगा, मेरा अंशभूत वही शक्तिमान पुरुष तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर पर अम्बा भगवती अंतर ध्यान हो गई। जागने पर वे सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। उनमें से किसी चतुर कामिनी स्त्री ने, जो भय से त्रस्त थी, वंश वृद्धि हेतु अपने एक जंघा में गर्भ धारण किया। जब उन है शत्रुओं ने व्याकुल तथा तेज युक्त उस स्त्री को भागती हुई देखा, तब वे उसके पीछे दौड़ पड़े। ये गर्भ धारण करके वेग पूर्व भागी जा रही है, इसे पकड़ लो और मार डालो। इस प्रकार कहते हुए हाथ में तलवार लेकर वे उस स्त्री के पास पहुंच गए। भय से घबराई हुई वे स्त्री अपने समीप आए हुए उन क्षत्रियों को देखकर रोने लगी और पुनः गर्भ रक्षा के लिए भय से विवल होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। तब दयनीय दशा वाली प्राणहीन सी प्रतीत हो रही आश्रयहीन शत्रु से पीड़ित होने के कारण क्रंदन करती हुई सिंह के द्वारा पकड़ी गई गर्भवती हिरणी के समान प्रतीत होने वाली आंसू भरे नेत्रों वाली तथा थर थर कांपती हुई माता का रुदन सुनकर वे सुंदर गर्भस्थ बालक कुपित होकर अपने तेज से शत्रु के नेत्र ज्योति का हरण करता हुआ जंघा का भेदन करके दूसरे सूर्य की भांति शीघ्र ही बाहर निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही वे सभी दृष्टिहीन हो गए। तत्पश्चात वे क्षत्रिय जन्मांध की भांति पर्वत की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। सभी क्षत्रिय मन में विचार करने लगे कि इस समय ये क्या हो गया। हम सभी लोग बालक को देखने मात्र से चक्षुहीन हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इसी ब्राह्मणी का ये प्रभाव है, क्योंकि सती व्रत एक महान बल है। अमोघ संकल्प वाली दुखित स्त्रियां क्षण भर में ना जाने क्या कर डालेंगी। ऐसा मन में सोचकर नेत्रहीन निराश्रय तथा चेतना रहित है वंशी क्षत्रिय उस ब्राह्मणी की शरण में गए और उन्होंने भय से त्रस्त उस स्त्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वे श्रेष्ठ क्षत्रिय अपनी नेत्र ज्योति के लिए इस व्याकुल ब्राह्मणी से कहने लगे, हे सुभगे, हे माता, हम सब आपके सेवक हैं। अब आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। पाप बुद्धि वाले हम शत्रु ने अपराध किया है, हे तनवंगी, इसलिए आपको देखते ही हम सब चक्षु विहीन हो गए। हे भामिनी, जन्म से अंधे व्यक्ति की भांति हम आपका मुख दर्शन कर पाने में समर्थ नहीं है। आपका तप तथा पराक्रम अद्भुत है, हम पाप परायण कर ही क्या सकते हैं। हे मानदे, हम आपकी शरण में हैं, हमें नेत्र दीजिए, क्योंकि नेत्र ज्योति से विहीन हो जाना मृत्यु से भी कष्टकारक होता है। आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, फिर से नेत्र ज्योति देकर इन समस्त क्षत्रियों को अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद पाप कर्म से रहित होकर हम लोग साथ साथ चले जाएंगे। अब हम लोग इस प्रकार का कर्म कभी नहीं करेंगे। अब हम सभी भार्गव ब्राह्मणों के सेवक हो जाएंगे। हम लोगों ने अज्ञानवश जो भी पाप किए हैं उसे आप क्षमा करें। हम है क्षत्रिय शब्द पूर्वक कहती हैं कि आज से कभी भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ हमें वैर भाव नहीं रखना चाहिए और यथोचित व्यवहार करना चाहिए। आप पुत्रवती हो, हम आपकी शरण में हैं। हे कल्याणी, आप कृपा करें, हम लोग अब कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। हे राजन, उन क्षत्रियों की ये बात सुनकर ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गई और उसने शरणागत तथा दुर्गति को प्राप्त और नेत्रहीन क्षत्रियों को आश्वासन देकर कहा, हे क्षत्रियों, आप लोग निश्चित रूप से जान लें कि मैंने आप सबकी दृष्टि का हरण नहीं किया। मैं आप लोगों पर कुपित नहीं हूँ। अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ, आप लोग सुनिए। मेरी जंघा से उत्पन्न ये भृगुवंशी बालक आज आप लोगों पर कुपित है। शत्रुओं के द्वारा अपने बांधवों और यहाँ तक कि गर्भस्थ बालकों का वध किए जाने की बात जानकर कोपाविष्ट इसी बालक ने आप लोगों के नेत्र स्तंभित कर दिए हैं। हे वत्सगण, जब आप लोग निरपराध धर्मनिष्ठ तथा तपस्वी भार्गव ब्राह्मणों और गर्भस्थ बालकों को भी धन लोलुपता में पड़कर मार रहे थे, तभी मैंने इसे अपनी जंघा में गर्भ रूप से 100 वर्ष तक धारण किए रखा। भृगुवंश की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों से संपूर्ण वेदों का बड़े सहज भाव से अध्ययन कर लिया है और अब ये अपने पितृजनों के वध के अत्यंत कुपित होकर आप लोगों का संहार करना चाहता है। मेरा ये पुत्र भगवती की कृपा से उत्पन्न हुआ है, जिसके अलौकिक तेज ने आप लोगों के नेत्र हर लिए हैं। अतएव आप लोग इसी समय मेरी जंघा से उत्पन्न इस बालक से विनम्रता पूर्वक याचना कीजिए। चरणों में गिरने से प्रसन्न होकर ये बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति मुक्त कर देगा। उस ब्राह्मणी का वचन सुनकर हैयो ने जंघा से उत्पन्न बालक रूप मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किया और वे विनय से युक्त होकर उसकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उस बालक ने उन नेत्रहीन शत्रु से कहा, हे राजाओं, अब तुम लोग मेरी कही हुई बात पर विश्वास करके अपने घर लौट जाओ। देव ने जो विधान सुनिश्चित कर दिए हैं वे अवश्य होकर रहते हैं। ज्ञानी व्यक्ति को इस विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए। सभी ऋषिगण पूर्व की भांति सुख प्राप्त करें तथा सभी क्षत्रिय अब क्रोध रहित होकर सुखपूर्व अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार उसके कहने पर उन हैहवशी क्षत्रियों की दृष्टि प्राप्त हो गई और वे औरव उस बालक से आज्ञा लेकर आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। ये ब्राह्मणी उस तेजस्वी तथा अलौकिक बालक को लेकर अपने आश्रम चली आई
और बड़ी सावधानी पूर्वक उसका पालन पोषण करने लगी। हे राजन, इस प्रकार भृगु वंश के विनाश तथा लोभ के वशीभूत है क्षत्रिय जो पाप कर्म किया था उसके विषय में मैंने आपसे कहा। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा।